अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कुरैशी फैमिली ब्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने फैमिली अपने प्यारों के साथ रहें। इसी दुआ के साथ अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। जनाब सुबह सुबह का टाइम हो चुका था, सुबह के बज रहे थे कोई 8 और 9 बज रहे थे जनाब। और देखें कितनी कड़क धूप है, कराची में बहुत गर्मी है। और उसके बाद फिर हम चले गए थे जनाब नाश्ता करने, क्योंकि आज हमारे घर में मेहमान आए थे। हमारे घर आई थी हमारी बहनें और उनके साथ हम कर रहे थे नाश्ता। वो रात को आई थी तो रुक गई थी। इससे पहले का ब्लॉग हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, जो कि आयशा की टीचर मिनी थी, जो कि हम छोटी सी सेलिब्रेशन की थी, तो हमने आपको दिखा दी थी। और इसके बाद जनाब ये कर रहे थे हम सुबह सब मिल के नाश्ता। नाश्ते में सब कुछ था, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं। आपका फेवरेट फूड क्या है नाश्ते में, जो आप लाजमी खाते हैं, जिसके बिना आपको नाश्ता जो अधूरा लगता है। हमें पराठे के बिना जो है ना वो नाश्ता बिल्कुल अधूरा लगता है। अगर नाश्ते में पराठा ना हो तो हमें नाश्ता नहीं लगता, लाजमी पराठा चाहिए था। लेकिन अभी हम अवॉइड कर रहे हैं पराठा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये हमने कर लिया था फटाफट से ना आप नाश्ता। देखिए गाइस, हमारे घर में भांजा भांजी भतीजा भतीजा आए, तो घर का हाल देखिए। अभी हमने बेडशीट वगैरह ठीक करी और आप देखें कचरा कचरा चेक करें आप ज़रा। ये कल शाम में हमने झाड़ू लगाई थी, अभी मॉर्निंग में दोबारा लगा रहे हैं। हशर देखते हैं, अगर हम आपको पहले दिखाते हैं तो आप बोलते हैं कि क्या सराय खाना लगा रखा है। इस तरह हमारा घर बिखरा होगा, बच्चे और बड़े सभी बखेरा करते हैं। चलिए सफाई कर लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे सफाई करने के बाद। और जनाब सफाई करने के बाद हो चुकी थी हमारे घर में महाभारत शुरू, क्योंकि माऊ और अनाइम जो है उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती है, क्योंकि दोनों ही बिल्ले हैं और दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती। एक मैदान में दो तलवारें कभी भी नहीं रह सकती। इन दोनों की हमेशा महाभारत चलती रहती है और एक दूसरे को मारते रहते हैं। छोटा वाला तो ज़्यादा तंग है। माऊ अगर सो रहा होगा ना तो इसने लास्ट में जाके उसको परेशान करना है, और जब उसकी नींद में पड़ जाती है जनाब खलल, तो फिर उसने जो है ना इसको बता के कुटाई करनी होती है ठीक ठाक, कि ना इसको पता चलता है कि वो क्या चीज़ है। क्योंकि वो बड़ा है तो वो अपना रौब दिखाता है, और ये छोटा है तो इसकी शरारतें बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती। उसके बाद ये जो है ना मार खाता है और ये रोने बैठ जाता है। इसकी आदत होती है कि माओ किस तरह बेदर्दी से मारता है, क्योंकि माओ को लगता है कि मैं बड़ा हूँ तो मैं इसको मारूंगा। बहुत मारता है माओ। हम लोग पूरे दिन जो है ना इनको बचाते रहते हैं। ये हमारी गोदों में लटका रहता है बच्चा, क्योंकि बहुत मार खाता है। अभी देखें माओ मार रहा है और बच्चा मार खा रहा है, लेकिन जब वो मारने पे आते हैं तो वो भी नहीं बढ़ता। तो इन दोनों को हमने छुड़ाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। देखिए हम दोपहर के खाने में बना रहे हैं तुरई, जिसके लिए हमने तुरई ले ली, जिसे हमने छील कर धो लिया था। उसके बाद हमने उसको कट कर दिया। उसके बाद हमने प्याज लिए तकरीबन 2 से 3 मीडियम साइज़ के। उसके बाद ये लहसुन है जो कि कट हो रहा है, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। लहसुन हमने छील लिया था, उसके बाद हम इसका कट कर रहे हैं। और साथ साथ 5 सरसों का तेल है वो गर्म हो चुका है, क्योंकि हम तुरई बनाएंगे सरसों के तेल। देखिए तेल में सबसे पहले हम जीरा डाल देंगे, और इसके साथ साथ इसमें हम डाल देंगे लहसुन डाल दिया। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जीरा, जीरा डालने के बाद फिर इसमें हम डाल देंगे प्याज डाल देंगे, और हम प्याज को करेंगे फ्राई लाइट। फिर आपको दिखाएंगे प्याज फ्राई करने के बाद। प्याज जो है हमारे लाइट गुलाबी हो चुके हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक, उसके बाद इसमें डाल देंगे हल्दी, और उसके साथ साथ इसमें हम डाल देंगे कुटी हुई मिर्च। नमक और कुटी हुई मिर्च जो हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर, ये भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे, हमने तुरई जो साफ़ करके रखी थी, मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और आज हम बना रहे हैं सिंपल तरीके से तुरई की जो है रेसिपीज़ हमारे चैनल पर अपलोड है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है सब्ज़ी की, उसमें आपकी देख सकते हैं। मज़े मज़े की सब्ज़ी की रेसिपी जो है वो अपलोड की हुई है, आप वो बना सकते हैं। और तुरई जो है ना हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे मसाले के साथ, ताकि हमारी तुरई जो है पक जाए, क्योंकि तुरई पानी छोड़ती है तो इसे टाइम लगेगा। तो इससे हम इसे अब हिला के अच्छे तरीके से रख देंगे, और जब फिर पानी खुश्क होगा तब आपको देखिए तुरई जो है हमारी जो है वो डन हो चुकी है। इसके पानी जो है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। इसमें डाल देंगे हम चीज़ जो कि हमने कट करके, ये भी ऑप्शनल है, फिर इसके अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ साथ हमारी बन रही है रोटियाँ, जो कि हमें दोपहर के खाने में बनानी है। सालन हमारा तैयार हो गया। और अभी हमारी जो तुरई है वो आधे लोग तुरई खाएंगे, और इसी तुरई में हम डालेंगे अंडे, क्योंकि तुरई वाले अंडे जो है बहुत मुश्किल लगते हैं। दोनों रेसिपीज़ हमने आपको दे दी है, तुरई की सिंपल और तुरई वाले अंडे भी हम बनाएंगे। तो चलिए पकने लगे, फिर आपको दिखाएंगे तुरई वाले अंडे बनाने का तरीका। देखें हमारे देसी अंडे मुर्गी के जो दिए हैं सब हम अलग-अलग फोड़ लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे फोड़ने के बाद। देखिए अंडे जो है हमने फेंट लिए हैं, इसमें हमने सिंपल गर्म मसाला डाला है, और तुरई जो है वो हमारी डन हो चुकी है। आधी तुरई हमने निकाल दी है, वैसे हम डाल देंगे अंडे। आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं, हमारे पास देसी थे तो हमने देसी डाल।
है कि आप देसी अंडे में ही बनाएं, पानी अंडे में भी ये बहुत जल्दी का बनता है। हमारे पास देसी थे तो हमने देसी डाल दिया। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे बनाएंगे और आपको दिखाएंगे हिलाते हुए। और हमारी रोटियाँ जो है साथ साथ बन रही हैं और काफ़ी सारी जो रोटियाँ हैं वो हमारी डन हो चुकी हैं और सारी बन जाएंगी। तो फिर हम दस्तरखान बिछाएंगे, फिर आपको दस्तरखान भी दिखाएंगे फाइनल लुक। देखिए हमने अंडे डाल दिए थे। अब इसमें मिक्स कर देंगे 5 मिनट के लिए हमने छोड़ते था ताकि अंडे जो है ना जो मोटे मोटे करने हैं वो बन जाए। मेश हो जाते हैं अंडे तो वो मज़ा नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम बना लेंगे अंडे और इस तरीके से मिक्स कर देंगे और मज़ीद 5 मिनट इसे पकाएंगे। फिर 5 मिनट पकाने के बाद हम चूल्हा जो है वो बंद करते हैं। हमारे मज़ेदार है तुरई वाले अंडे जो है वो तैयार। तो साथ साथ इधर कट रहा है खीरा। जो हम कभी गर्मी है इधर खाते हैं हम लोग। तो कट रहा है खीरा दस्तरखान पर लगाएंगे और खाएँगे। उसके बाद जनाब हमने खा लिया था दोपहर का खाना। खाने में थी तुरई और तुरई वाला अंडा था, पराठा था सुबह का बचे हुआ और खीरा था जो कि हमने खाना खा लिया था। खाना बहुत मजे का बना था और गर्मी बहुत ही थी, हमने खाना जो है वो थोड़ा कम ही खाया। और खाना खाने के बाद जनाब हमारी चली गई थी लाइट और लाइट गई हुई थी तो हम लोग खेले थे 4 पर्ची वाला। आप लोग बताइए कि आप में से कौन कौन 4 पर्ची वाला खेल खेलता है और किसको मज़ा आता है खेलने में। क्योंकि लाइट नहीं होती तो इन्जॉयमेंट यही होती है बच्चों के साथ और हम यही करते। देखिए जनाब उसके बाद हो गया था शाम का टाइम। शाम के टाइम पे हमने थोड़े से स्नैक्स मंगा लिए थे क्योंकि वैसे तो हमारे घर में पापड़ थे ही घर में, लेकिन हमने फिर भी बाहर से मंगाए थे क्योंकि बाहर के पापड़ का जो होता है ना वो मज़ा ही अलग होता है क्योंकि इसमें मसाला होता है, चटपटा मसाला होता है और ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अलग अलग किस्म के पापड़ थे और जिसमें से मछली पुलाव होता नहीं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगर आप लोगों ने कभी बाय किया हो इसका आपका एक्सपीरियंस क्या रहा हो ज़रूर बताइएगा। बाकी सारे पापड़ जो थे वो अच्छे थे, बिस्किट भी सारे अच्छे थे। ये पाकिस्तानी कंपनी थी सारी जो कि हमने ख़रीदी थी और इसको हमने एंजॉय किया था। ये तो हमने खैर भाई से मंगवाए थे क्योंकि हमारी गली में शॉप है तो हम भाई से मंगवा लेते हैं। सारी चीज़ें थी क्योंकि कभी कभी बचपना भी बहुत ज़रूरी है। ये हमने एंजॉय किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ेदार था और थोड़ा सा स्नैक टाइप भूख भी हमेशा इंसान के ना पेट में रहती है कि वो कुछ खा ले, मतलब जितना भी खाना खा ले लेकिन इस स्नैक्स के लिए भूख रहती है। जिसमें पट्टी फ्राई थे और चटपट पापड़ थे और मछली पुलाव था और एक और मेरे ख्याल से ये मिक्स कुछ था पापड़ ना। तो ये था, सारे बहुत अच्छे थे लेकिन मछली पुलाव जो था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ चिड्डे पापड़ थे, बासी पापड़ थे शायद। और पट्टी फ्राई के दोनों फ्लेवर बहुत मज़े के थे और चटपट पापड़ जो था वो भी बहुत मज़े का था। तो ये सारे पापड़ को हमने एंजॉय कर लिया था। सारे पहले हमने प्लेट में निकाल लिए थे क्योंकि हम काफ़ी सारे लोग थे तो थैली में तो इस तरह खाना मुनासिब नहीं रहता, तो इसलिए हमने सारे ना इकट्ठे बता दें। देखिए आज हम फिर दोबारा से शामी कबाब बना रहे हैं क्योंकि हमारी बहनें आई हुई थी तो उन्होंने फरमाइश की कि उनको शामी कबाब खाने, इसलिए हम शामी कबाब हमने बना लिए थे। आपको बनाने का तरीका से पहले वाले ब्लॉग में हमने दिखा दिया था। तो देखें ये शामी कबाब हमने बना लिए थे। इसे हमने हाथ की मदद से जो है ना वो बिल्कुल मैश कर लिया है। आपको तार भी नज़र आ रहे होंगे क्योंकि आप अगर इसे इस तरीके से चम्मच की मदद से घोटते हैं तो आपको रेशे जो है वो बाकायदा नज़र आते हैं। अगर आप सिलबट्टे से करेंगे तो आपके रेशे जो हैं वो बिल्कुल मैड। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। इसमें ये है शामी कबाब का मसाला, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसी के बाद इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक। शामी कबाब का मसाला जो है वो हमने आपको बता दिया था पहले इसमें क्या क्या डलता है। वैसे तो सबको अमूमन पता ही होता है, सबके घर में शामी कबाब बनते तो, लेकिन हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको प्रॉपर रेसिपी दे दी थी। इसके बाद इसमें हमने डाल दिया लहसुन अदरक और हरी मिर्चें और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम मिर्ची जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और नमक भी। तो देखिए हमारी शामी कबाब की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। कबाब का मिला जब हम मिक्स कर लिया हमने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया, मिर्ची डाल दी हरी किसी भी और शामी कबाब का मसाला था और नमक का जो हमने डाल दिया। इसमें हम बाकी के मसाले डाल देंगे जिसमें हम डाल देंगे प्याज हम इसमें डाल देंगे क्योंकि हमारा आमेज़ा जो है बहुत अच्छे तरीके से मैश हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे प्याज जो है तकरीबन हमने बारीक चॉप कर लिए हैं। आप चाहे तो चॉपर की मदद से भी कर सकते हैं लेकिन हमने हाथ में से चॉप करनी है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया पुदीना जो कि हमने धोकर अच्छे तरीके से सुखा लिया था कट करके। तो देखें हमारा धनिया पुदीना जो है वो भी हमने इसमें डाल दिया। इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद सिंपल हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। टिक्कियाँ जो है वो आप जो है ना सांचे की मदद से भी बना सकते हैं क्योंकि सांचे आ चुके हैं तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो गई, लेकिन अगर आप चाहें तो हाथ की मदद से भी बना सकते हैं, बहुत आसान। हमने आपको हाथ की मदद से जो है ना वो बनाना सिखाई। टिक्कियाँ हाथ की मदद से बहुत आसान होते हैं। तो चलें इसको मिक्स कर लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे टिक्कियाँ बनाते हुए। देखिए अब हम बना लेंगे शामी कबाब। शामी कबाब के लिए हमने इस तरीके से थोड़ा सा बैटर ले लेना जिसको हमने कोफ्ते की मदद से करके पर इसको हाथ पर रख के हथेली पर रख के आपने इस तरीके से गोल टिक्कियाँ बना लेनी है। इसे बनाना बहुत आसान है, हम बहुत बार आपको बनाना सिखा चुके हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं आती तो आप सांचे की मदद से बना सकते हैं। सांचे हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाते हैं और बहुत आसानी से भी मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे कबाब जो हैं वो बना लेंगे। देखिए हमने कबाब बना लिए हैं और इसकी वीडियो बहुत मज़े की आ रही है। जब फ्राई करेंगे तो अब हम आपको दिखाएंगे। अब हम बना लेते हैं सारी टिक्कियाँ कबाब की और फिर मिलेंगे आपसे टिक्कियाँ बनाने के बाद।
देखिए हमारे चावल जो हैं वो बन चुके हैं। हमने ज़ीरा राइस बनाया, बिल्कुल प्लेन राइस बनाए हैं, और हमारे शामी कबाब जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। और ये बन चुका है हमारा रायता, जिसकी रेसिपी हम आपको दे चुके हैं। और ये बहुत मज़े का रायता बनता है। हमारे यहाँ स्पेशल रायता यही होता है। भाई कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं तब भी वो बनवा के लेके जाते हैं, और हमारे घर में भी अमूमन यही रायता बनता है। रायता बहुत मज़े का होता है, और इसमें जो चीज़ें डलती हैं उससे आपको जो भी आप चीज़ खाते हैं, मतलब कबाब वगैरह, गोश्त का कोई भी आइटम खाते हैं, तो वो आपको जल्दी हजम होता है। उसके बाद ये शामी कबाब है जो हमने बना के, जिसकी टिकिया हमने रख दी थी डीप फ्रीज़र में। ये थोड़े से जो हैं सेट हो चुके हैं। अब इसको फ्राई कर लें। हमारा जो वगैरह हो चुका है, अब इसको हम बारी बारी कर लेंगे कबाब को, फिर आपको दिखाएंगे तल के, और तब तक बिरयानी का फाइनल लुक। उसके बाद जनाब हमने खा लिया था रात का खाना। रात के खाने में हमने बहुत मज़ेदार से शामी कबाब बनाए थे, जिसकी रेसिपी हम प्रॉपर अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और बहुत बार हम बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप आसानी जाके वहाँ के देख सकते हैं। और उसके साथ हमने बना लिए थे सिंपल से जीरा राइस, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। उसके बाद जो रायता था उसकी रेसिपी हम दे चुके हैं। अगर आपको प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको दे देंगे। ये दोनों चीज़ें जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत मज़े का है, और हमने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था, लेकिन हमें बहुत पसंद आया, और हमने सेकेंड टाइम भी दोबारा जल्दी से जो है ना वो कर लिया था, क्योंकि ये कह रहा था हमने, हमारी आपी बाजी जो थी उनकी फरमाइश थी कि आज चलो ये बना लेते, तो हमने ये बना लिया था। लेकिन ये बहुत मज़े का था, क्योंकि वो बनाती रहती हैं, तो चलो हमने बोला चलो उनकी फरमाइश पे भी बना ही लेते हैं। कभी कभी घर में हर किसी की फरमाइश का खाना बनना चाहिए, तो हमने उनकी फरमाइश पे बना लिए थे। और उसके बाद हमने खाना खाने के बाद जनाब पी ली थी चाय, क्योंकि हम चाय पीने वाले लोग हैं, और हम 50 डिग्री में भी चाय पीते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।